दोस्तों एक्सेल में स्मार्टली काम करना है तो स्मार्ट काम करने के तरीके भी आपको पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमारे एक्सेल एक्सपर्ट आपके साथ ऐसे तरीके शेयर करने वाले हैं 11 एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको एक्सेल में सुपर फास्ट काम करने के लिए हेल्प करेंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे ट्रेनर जावेद हुसैन जी को, जो आपको एक्सप्लेन करेगी कि भाई यार इन ट्रिक्स की मदद से आप अपना काम सुपर फास्ट कैसे कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं जावेद आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। और आज देखेंगे हम 11 एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास यहाँ डेटा दे रखा है और जिसमें एम्प्लॉय है, नेम है एंड सैलरी है। तो हमें इसकी कॉपी बनानी है, मतलब डुप्लीकेट्स बनाना है इसका। तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपली जो वे होता है, इसको क्या होता है कि आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे, देन यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हम जानेंगे एक ट्रिक, कैसे इसे एक ही झटके में हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं सेलेक्ट, और उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल बटन, और हम इसके राइट साइड वाले बॉर्डर पे चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए प्लस का साइन जैसे ही आता है, इसको उठाएंगे यहाँ से और ड्रॉप कर देंगे। मैं आपको एक बार ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये जैसे कि सेलेक्ट हो रखा है हमारा डेटा, और हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और इधर आ जाएँगे। प्लस का साइन जैसे ही आता है कर्सर के साथ, इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से, इधर ड्रॉप कर देंगे, जहाँ मर्ज़ी वहाँ ड्रॉप। तो ये हमारा कॉपी बन चुकी है, डुप्लीकेट डेटा आ चुका है। तो लगा ना अच्छा आपको? तो चलते हैं ऐसी ही ट्रिक्स के साथ अपनी ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो फोक्स, इसमें हम देखेंगे कि हमारा एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी दे रखा है और हमें चार्ट क्रिएट करना है। मैन्युअली तो हम इसको सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएँगे, इंसर्ट पे रिकमेंडेड चार्ट ऑप्शन ये दे रखा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ट्रिक जानेंगे। तो ट्रिक ये है कि आप सेलेक्ट कर लीजिए डेटा और फिर प्रेस कीजिए Alt F1 की, और जैसे ही आप प्रेस करते हैं, जी हाँ दोस्तों, चार्ट आपके सामने है। और इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक इसी डेटा का दूसरा चार्ट भी आ जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल की प्रेस करे रहेंगे, उसको यहाँ से उठा के इधर रख देंगे। देखिए दूसरा चार्ट बन गया है हमारा। और अगर अब आप चाहते हैं कि चार्ट जो है चेंज हो जाना चाहिए, तो चार्ट पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे देखिए चार्ट ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक, चार्ट ऑप्शन पे जाके यहाँ पे बहुत सारे हमें दिखाई देंगे ऑप्शन। कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं बार चार्ट, ये वाला, और देन ओके प्रेस करते हैं। ये देखिए चार्ट हमारा दूसरा प्रिंट हो चुका है। और अगर यहाँ पे डेटा चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे सपोज करो 15,000 है, मैं कर देता हूँ 50, यानी कि 5,000, और मैं एंटर की जैसे ही प्रेस करता हूँ डेटा चेंज हो जाएगा। ये देखिए कुमार वाले में पहले डेटा 15,000 था, बट अब 5,000 है, तो कुमार वाला चेंज हो गया। ठीक है गाइस, तो ऐसी ही ट्रिक्स के साथ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमें एक स्कूल का डेटा दे रखा है, जिसमें हमें ये देखना है कि किस किस सेल पे फॉर्मूला लगा हुआ है और किस सेल पे नहीं लगा हुआ है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो छूट जाते हैं, तो हमें वहाँ पे मैन्युअली फॉर्मूला टाइप करना पड़ता है या न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कौन से सेल पे फॉर्मूला लगा हुआ है और कौन से पे नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट रो पे क्लिक करते हैं। फिर हम शॉर्टकट की के यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, देन डाउन एरो की। और अगर ये आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप एक बार वीडियो देख लेना, हमारी शॉर्टकट की वाली बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। अब टॉपिक पे वापस आते हैं, और हम अब प्रेस करेंगे F5 बटन। जैसे ही हम F5 बटन दोस्तों प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है, गो टू। तो हम स्पेशल पे क्लिक करते हैं, देन हमारे पास ये गो टू स्पेशल का डायलर बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ दी रहती है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें फ़ॉर्मूला पे क्लिक करना है। फ़ॉर्मूला पे क्लिक करते ही देखिए नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल एंड एरर्स वाली चीज़ें टिक हो जाती है, बट हमें केवल 2 चीज़ें ही टिक करनी है, बाकी अनटिक कर देनी है। फर्स्ट नंबर और सेकंड इज़ टेक्स्ट। ठीक? तो हम करते हैं, इन दोनों को रहने देते हैं। नंबर्स और टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं, तो वो सेल सेलेक्ट हो जाती है जिसमें फ़ॉर्मूला लगा हुआ होता है।
तो हम यहाँ पर जाके कलर दे देते हैं, ये देखिए रेड कलर। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने रिजल्ट आ चुका है और जहाँ-जहाँ हमारा फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, वो सेल सेलेक्ट हो चुकी है। जैसे कि आप एक बार क्लिक करके दिखा सकता हूँ मैं, ये देखिए फ़ॉर्मूला आ रहा है ना, इफ वाली कंडीशन लगाइए और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ 66 पे तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। ठीक है? तो ऐसे ही अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ मूव करते हैं जिसका सीरियल नंबर है 4। तो इस ट्रिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो-जो फ़ॉर्मूला लगे हुए हैं, एक्चुअल में वो फ़ॉर्मूले हैं क्या? तो फ़ोल्क्स अब हम क्या करेंगे, हमें करना है डेटा सेट पे आने के बाद कंट्रोल कैरेट बटन। कैरेट बटन वो होता है जो एस्केप के नीचे होता है लेफ्ट साइड में कीबोर्ड के, ठीक है? कंट्रोल प्लस कैरेट बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे, दोस्तों मैजिक, बूम! देखिए आप देख पा रहे हैं कि मैक्स फ़ॉर्मूला ये लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैक्स फ़ॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे सम फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, ये देखिए परसेंटेज वाला भी लगा हुआ है। तो एक ही झटके में हम कैसे देख पा रहे हैं, ठीक है? तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसमें, अगर ये फ़ॉर्मूला देखने के बाद आपको फिर से डेटा सेट पे जाना है अपने, तो हम फिर से अगेन प्रेस करेंगे कंट्रोल कैरेट बटन और हम आ जाते हैं जहाँ हमने छोड़ा था डेटा को। अब दोस्तों मूव करते हैं अपनी ट्रिक नंबर 5 की तरफ। तो फ़ोल्क्स इस वाली ट्रिक्स में मैं आपको बताऊँगा कि जैसे एक्सेल में बहुत सारे फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं, तो हम उसको बेटर वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल करके दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे वीलुकअप फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं लिखूँगा वीलुकअप और टैब बटन प्रेस करूँगा। तो ये फ़ॉर्मूला ओपन होके आ जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये ओपन होके नहीं चाहिए, मुझे इसी लाइन में चाहिए। ये जो जिस लाइन में मैं वीलुकअप लिखा हुआ है, तो मुझे यही लाइन में चाहिए जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद या फिर टैब बटन प्रेस करने के बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट ए बटन। लुकअप वैल्यू टेबल एरे सेम टू सेम फॉर्मूला इस सेल में कॉपी हो गया है और ये काफ़ी ईज़ी होता है। मैं यहाँ से इसको इंसर्ट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको कट करने के बाद कोई सी भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मुझे ये चाहिए। जो भी फॉर्मूले हैं हमें अप्लाई करनी है। सपोज़ मैं एक बार और समझाता हूँ, जैसे मुझे इफ एरर वाला फॉर्मूला देखना है और मुझे इस सेल में कॉपी करना है, तो मैं सिंपली इफ एरर वाला फॉर्मूला लिखूँगा, टैब बटन प्रेस करूँगा, ये ब्रैकेट खुल जाता है और देखिए फॉर्मूला नीचे आ रहा है, मुझे यही फॉर्मूला इस सेल में पेस्ट कर देना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट ए बटन, तो ये प्रेस करते ही प्रिंट हो चुका है हमारा फॉर्मूला। तो है ना कितनी ऑसम ट्रिक। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने ट्रिक्स नंबर 6 की तरफ और हमारे पास ये कुछ नेम्स दे रखे हैं जो कि सेम नेम, लेकिन हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम अलग करना है यहाँ से और यहाँ पर लाना है सेकंड नेम। मीन्स कि यहाँ पे जैसे राहुल होना चाहिए, अमित होना चाहिए और यहाँ पे शर्मा होना चाहिए, सिंह होना चाहिए, वर्मा होना चाहिए, ये इनके सरनेम होने चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ आप कैसे करेंगे, तो आप बिना फ़ॉर्मूले की हेल्प से नहीं कर सकते अभी तो। लेकिन जब मैं आपको सिखा दूँगा तो आप भी फटाफट कर देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम नेम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम चलते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे। ये रहा, मैंने आपको दिखा दिया है, आप देखिए ये रहा और इस पे क्लिक करते हैं और रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास ये पॉपअप ओपन हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद प्रेस करिए कंट्रोल एफ बटन, तो ये हो जाता है। अब हम करेंगे रिप्लेस पे क्लिक। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इसका फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम के लिए हम स्पेस की प्रेस करेंगे, ये देखिए स्पेस मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ही हमने स्पेस की प्रेस की, ये आगे बढ़ जाता है और हम फिर प्रेस करेंगे स्टार। स्टार का मतलब होता है कि स्पेस के बाद जितना भी कंटेंट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और रिप्लेस विद में हम कुछ नहीं ब्लैंक छोड़ देंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते ही हमारा ये आ जाता है। ओके करते हैं और अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो सरनेम था यहाँ से रिप्लेस हो चुका है और फर्स्ट नेम हमें प्राप्त हो चुका है। आप देख सकते हैं और ऐसे ही सेम हम इसका करते हैं। कैसे करेंगे आपको मैंने सिखा दिया है। अब इस डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कर लिया। कैसे किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, मैंने आपसे बोला था डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वीडियो चेक कीजिए, फिर आना अगर नहीं आता है तो।
चलें फिर टॉपिक पे वापस आते हैं और फिर प्रेस करते हैं कंट्रोल एफ बटन। जैसे ही हमने कंट्रोल एफ बटन प्रेस किया वही वाला पॉपअप फिर से आ जाता है। रिप्लेस पे जाते हैं। इस बार हमें स्पेस के साथ स्टार नहीं प्रिंट करना है। हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं स्टार, देन स्पेस की प्रेस करते हैं और छोड़ देते हैं। रिप्लेस को हम ऐसे ही ब्लैंक रहने देंगे और फिर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है। आपका सरनेम अलग और फर्स्ट नेम अलग हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपनी की नंबर 7 की तरफ। तो फोक जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय नेम्स एंड उनकी सैलरी दे रखी है। तो डेटा एंट्री करते वक्त जैसे कि हमें डेटा शीट प्रिपेयर करनी रहती है। जो डेटा ऑपरेटर रहते हैं उनको वर्क मिलता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे रहीम लिख दी, सपोज रहीम, और उसकी सैलरी हमने यहाँ पे 9,000 ही लिख दी। लेकिन हमें सीरियल नंबर फिर से टाइप करना पड़ेगा, या तो ये मेथड करेंगे हम, या फिर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद जहाँ जहाँ हमें चाहिए वहाँ 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 तक हम इसको कर लेंगे सिंपली। बट कुछ जो डेटा एंट्री वाले बंदे होते हैं और जिनके पास नॉलेज होती है, जैसे कि आप लोग हो, जैसे कि जो लोग हमें फॉलो करते हैं, है ना? तो वो क्या काम करते हैं, वो इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे, देन यूज करेंगे इफ फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखिए, इस इक्वल टू, तो दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा। इफ टैब बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे कंडीशन क्या लगानी है। अगर एम्प्लॉय का नेम इज इक्वल टू ब्लैंक है, ब्लैंक का मीन्स डबल इन्वर्टेड कोमा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो रिजल्ट होना चाहिए कुछ भी नहीं। मतलब अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक ही सीरियल नंबर होना चाहिए। ये कंडीशन अगर ट्रू करती है तो ये आएगा, और अगर फॉल्स करती है तो हम एक और फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसको रो बोलते हैं, रो, और देन टैब बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर रेफरेंस मांग रहा है, ये देखिए रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या देंगे, 1:1 का। जैसे ही हम 1:1 का रेफरेंस देते हैं, ये देखिए, तो फर्स्ट वाली जो रो है वो सेलेक्ट हो जाती है, जिसके बिहाफ पे हमको यहाँ पर सीरियल नंबर चलेगा। और फिर हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये वाला ब्रैकेट तो इसका क्लोज हुआ है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये वाला जो रेड वाला ब्रैकेट हो रहा है, ये इसका क्लोज है रो वाले का। एक और ब्रैकेट जो हमें इस वाले का, ये वाला क्रॉस करना है, वो देखते हैं। ये देखिए, ब्रैकेट क्लोज करते ही एंटर की प्रेस करते हैं और ये आ गया है हमारा सीरियल नंबर। और इसको हम जहाँ तक हमें चाहिए, जैसे कि 10 नंबर चाहिए, 12 तक चाहिए, हम यहाँ तक पेस्ट कर देते हैं। ठीक। अब हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं मोना, मोना लिख दिया हमने, और उसकी सैलरी जैसे ही हम देने जाते हैं, ये देखिए 7 नंबर कैसे कि एकदम एंटर हो गया सीरियल नंबर 7 का। ठीक है, अब यहाँ पे हम रैंडमली कुछ भी सैलरी डाल देते हैं, और अगर हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं आएगा, ये देखिए। और जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं, रहीम डाल दे, रहीम हमने ऑलरेडी ले रखा है, 2-2 रहीम नहीं हो सकते हैं, तो हम डाल देते हैं जेरी। ठीक है, जैसे ही मैं सैलरी देने जाऊँगा, ये देखिए सीरियल नंबर 8 प्रिंट हो चुका है। तो है ना कितनी ऑसम ट्रिक्स है ना? तो फ़ोक्स बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी ट्रिक्स नंबर 8 की तरफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक एम्प्लॉयी के लिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास लॉट्स ऑफ शीट्स दे रखी हैं एक ही वर्कबुक में, ठीक है? और हमें अपने मैनेजर को या अपने टीम हेड को केवल ये वाली शीट ही भेजनी है। तो हम कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले इसको डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं न्यू वर्कबुक में, ठीक है? सेम वर्कबुक में नहीं, न्यू वर्कबुक में। वो कैसे करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इस पे लेफ्ट क्लिक करते हैं और एक ऑप्शन दे रखा होता है मूव और कॉपी। ये जैसे ही हम देखते हैं, ये देखिए क्रिएट एंड कॉपी का एक ये दे रखा रहता है, तो इसको हम टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद हम यहाँ पर जाएँगे, यहाँ पर। तो अगर हमें मूव टू एंड करना है, मतलब इसी वर्कबुक की शीट ऐड करनी है एंड में, तो इस पे क्लिक कर देंगे। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो न्यू वर्कबुक में सेव करनी है ये। तो हम करते हैं और न्यू वर्कबुक ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करते हैं, देन ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये शीट हमारी दूसरी वर्कबुक में चली गई है जो कि न्यू है। अब इसको आप सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस से, और भेज सकते हैं अपने सीनियर को, अपने मैनेजर हेड को, किसी को भी। तो है ना दोस्तों कितनी ऑसम ट्रिक। ऐसी ही ट्रिक्स हम लाते रहेंगे, आप हमारा साथ देते रहें। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 9 की तरफ।
तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे कुछ नेम्स हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। हमें बेसिकली इसमें क्या करना है, अगर हमें ये 3rd मंथ जो दे रखा है, अगर इसकी जगह हमें मार्च लिखना हो तो हम मैन्युअली ऐसे ही लिख सकते हैं मार्च, ठीक है? और हमें यहाँ पे जैसे जुलाई लिखना है क्योंकि 7 मंथ है, तो हम यहाँ पे जुलाई लिखेंगे। बट हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं हम ऐसा? क्योंकि बहुत टाइम कंज़म्पशंस होंगे इसमें, ठीक है? तो हम जल्दी से ट्रिक समझ लेते हैं, क्या करते हैं इसमें। तो हम सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की मदद से। ये डेटा हमारा सेलेक्ट हो चुका है और हम फिर चलेंगे होम पेज पे। सबसे पहले होम पेज पे गए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे हम देखेंगे फॉर्मेट सेल का ऑप्शन। इस पे क्लिक करते हैं और ये आपके सामने बहुत सारी चीज़ें शो हो रही हैं जैसे कि ये हैं। बट हम सबसे पहले कैटेगरी वाले सेक्शन में आते हैं और ये वाला पॉइंट देखते हैं। इसको कहते हैं कस्टम, ठीक है? ये वाला कस्टम, ठीक? तो कस्टम पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे 2 चीज़ें देख पा रहे होंगे। ये देखिए, 2 चीज़ें आप देख पा रहे हैं, एक तो सैंपल दे रखा है और दूसरा टाइप दे रखा है ये, ठीक? हमें देखना क्या है इसमें, अगर मैं यहाँ पे 2D की जगह 4 टाइम्स D लिख देता हूँ, तो यहाँ पे डे आ जाता है, ठीक है? और हम इसको ऐसा समझेंगे जैसे अगर ये 2 टाइम्स अगर D लिख रहा है, तो ये डेट्स का न्यूमेरिकल वैल्यू 2 टर्म्स में ही डिफाइन है। देखिए 1 एंड सेकंड वन इज़ 5, ठीक? जैसे MM है, ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं MM और ये 03 भी 2 ही हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप तो बहुत होशियार हो तभी तो यहाँ पर आए हो, ठीक? अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर मैं 4 टाइम्स MM लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? मार्च नेम आ जाएगा जो कि हमारा मंथ है, ठीक? और अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स YY लिख देता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यू ही प्रिंट होगी, ठीक? अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि मंथ का जो नेम है वो फुल आना चाहिए, तो हम 4 टाइम्स MM लिख देते हैं और देन हम फिर ओके प्रेस कर देते हैं। बूम गाइस! आपके सामने हमारा डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप देख सकते हैं मार्च, जुलाई, नवंबर, फरवरी। अब हमारे पास टास्क क्या है कि हमारे जो सीनियर है, उन्होंने हमें टास्क दिया है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ मार्च में है या जुलाई में है या नवंबर में, किसी भी मंथ में है, तुम बस उसकी डे जो था उस टाइम पे वो प्रिंट कर दो। ऐसे ही मंथ प्रिंट करना है, ऐसे ही ईयर प्रिंट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था अभी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ठीक है? और उसके बाद कंट्रोल C प्रेस करेंगे और देन यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है? थोड़ा सेपरेशन की हेल्प से इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अगेन हम फॉर्मेट सेल में जाएँगे। ये रहा फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट में जाने के बाद फॉर्मेट सेल क्लिक करते हैं। अब इसको गौर से समझेंगे हम। ये देखिए, अगर मेरे को ओनली डे चाहिए, तो मैं इन सब को हटा दूँगा और क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं 4 टाइम्स DD लिख दूँगा। देखिए 2 टाइम्स लिखा है, फिर डिजिट आ रहा है, ये देखिए, ठीक? और अगर मैंने DD और बढ़ा दिया, तो ये डे आ गया है। अब मैं जाकर यहाँ पर ओके प्रेस कर दूँगा। बूम गाइस! आपके सामने देखिए डे ये रहा और फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे ये इसकी डेट ऑफ बर्थ की डे आ गई, कौन से दिन ये बॉर्न हुआ था। ये स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। तो ऐसे ही सिमिलरली हम मंथ्स को देखते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते हैं, फिर हम यहाँ पे मंथ लिखेंगे तो 4 टाइम्स हम MM लिख देंगे यहाँ पर। ये देखिए, मैं ओके करता हूँ, ये देखिए मार्च, जुलाई, नवंबर, फरवरी आप इसको मैच भी कर सकते हैं इससे, जुलाई से। और इसको भी जल्दी से हम एक बार कर लेते हैं। ये देखिए, आ गया है ना कितनी आसानी से। तो बहुत ही ईज़ी ट्रिक थी और बहुत ही हेल्पफुल थी और ये काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछी जाती है। अब मूव करते हैं जल्दी से अपनी ट्रिक नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कुछ डेटा दे रखा है, जैसे डेटा एंट्री वाले काम करते हैं कि पहले नेम लिख दिया, उसके नीचे उसका फ़ोन नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया, उसके नीचे उसका फ़ोन नंबर लिख दिया। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसा ही है।
अब हमारे पास एक टास्क आता है जो कि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होता है डेटा एंट्री इंटरव्यू में, डेटा ऑपरेटर इंटरव्यू में, ठीक? तो वो बोलते हैं हमसे कि कुछ डेटा दे रखा है जिनमें नेम्स और उनके फ़ोन नंबर्स दे रखे हैं। अब आप यहाँ पे नेम प्रिंट कर दीजिए और यहाँ पे फ़ोन नंबर प्रिंट कर दीजिए। तो बहुत ईज़ी है, चलते देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम इसको डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ऑल डेटा सेलेक्ट हो चुका है जितना भी डेटा था हमारा और हम फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जी से क्या होगा, गो टू वाले डायलर बॉक्स में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एक स्पेशल, ये देखिए स्पेशल, स्पेशल पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास फिर से एक डायलर बॉक्स आ जाता है और इसमें कांस्टेंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट कर देता है। सबसे पहले हमने कांस्टेंट पे क्लिक किया और ये सब चीज़ें इसने सेलेक्ट कर दी, बट हमें सेलेक्ट नहीं करनी है, कुछ ही चीज़ें। तो हमें सबसे पहले नेम चाहिए, तो हम नंबर्स को अनटिक करते हैं, लॉजिकल्स को अनटिक करते हैं, एरर्स को अनटिक करते हैं। हमें चाहिए केवल नेम अभी, तो हम टेक्स्ट वाले को टिक करे रहेंगे, देन हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये ओनली नेम नेम सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम कुछ नहीं करके, कहीं पे क्लिक नहीं करना है, कंट्रोल सी यानी कि कॉपी करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने पर फिर करते हैं हम कंट्रोल वी। बूम गाइस, देखिए नेम आपके प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है ना? कितनी ऑसम ट्रिक, ठीक। अब हम इसी तरीके से कॉन्टैक्ट को प्रिंट करेंगे, कैसे? फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, देन कंट्रोल जी से गो टू पे गए, स्पेशल पे गए और फिर कांस्टेंट पे गए। आपको दिखा देता हूँ, कांस्टेंट पे गए। अब कैसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो हमें टेक्स्ट को अनटिक करते हैं, इसको भी अनटिक करते हैं, देन दिस वन अनटिक, ठीक है? नंबर्स को टिक करते हैं, देन ओके और ये आपका सेलेक्ट हो चुका है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज़, आप देख सकते हैं। कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर जाके कंट्रोल वी कर देते हैं। देखिए गाइस, कितनी आसानी से हमने कर दिया ना चुटकियों में हल। नेम ये आ गया है और कॉन्टैक्ट ये आ गए हैं और आप इंटरव्यू में हो चुके हो पास। तो चलिए फिर अब चलते हैं अपनी 11 नंबर ट्रिक्स की तरफ। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें ये फुल नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे मैन्युअली ऐसे टाइप कर सकते हैं, राहुल शर्मा, ठीक? और फिर हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अमित सिंह। बट ये बहुत टाइम लगाएगा, एक प्रॉब्लम जनरेट करेगा, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम यूज़ करेंगे फ्लैश फिल का। तो बेसिकली फ्लैश फिल कैसे यूज़ होता है, सबसे पहले हम एक नेम मैन्युअली टाइप कर देंगे, उसके बाद हम जाते हैं डेटा पे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है ये वाला। हमने क्या किए, सबसे पहले नाम टाइप किया, फिर जाते हैं हम डेटा पे, इस डेटा पे, ठीक? और डेटा पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन हमारा दिया रहता है, ओ ये वाला, ये ऑप्शन, ठीक? तो हम इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही ये देखिए गाइस, एक साथ हमारा नाम जुड़कर आ चुका है, अमित सिंह रोहित वर्मा। और इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ, एक बार यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और पहले मैं मैन्युअली एक नाम लिखता हूँ, उसके बाद क्लिक करता हूँ जहाँ पे मेरे को दूसरा नेम चाहिए और मैं सिंपली प्रेस करूँगा कंट्रोल ई बटन। कंट्रोल ई बटन प्रेस करते ही देखिए आप, अमित सिंह आ गया, रोहित वर्मा आ गया, सुरेश चंद्र आ गया। एक साथ ही एक झटके में सारे नेम आ चुके हैं जुड़कर। तो ये थी एक्सेल की अमेजिंग 11 ट्रिक्स जो कि जावेद हुसैन सर ने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की। और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर और कमेंट करो और कमेंट में ये ज़रूर बताओ कि आप और भी ट्रिक्स देखना चाहते हो तो दिल मांगे मोर लिख दो, हम आपके लिए और भी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड साथ ही में मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एक्सेल माइक्रो कोर्स इनरोल करना चाहते हैं तो हमारा एक्सेल माइक्रो कोर्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाकर आप अभी चेक कर सकते हैं। skillcourse.in वेबसाइट लिंक दी डिस्क्रिप्शन में, एक्सेल माइक्रो कोर्स आप वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। और उसी के साथ उसमें पावर BI माइक्रो कोर्स, SQL माइक्रो कोर्स एंड पाइथन माइक्रो कोर्स लिमिटेड टाइम के लिए फ्री अवेलेबल है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। थैंक यू सो मच।